अगर आपके टॉवल भी बिल्कुल इस तरह से पुराने हो गए हैं और फेंट नज़र आ रहे हैं, जबकि इनके रेशे और इनके फाइबर बिल्कुल न्यू जैसे हैं, तो मैं आपको आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने पुराने टॉवल जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे हैं, उनके कलर ख़राब हो गए, तो आप उनको बिल्कुल नया जैसा कर सकती हैं। इसके अलावा वीडियो में शामिल किए गए और भी तमाम आइडियाज़ बिल्कुल न्यू हैं और बहुत ज़्यादा मनी सेविंग और यूज़फुल हैं, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। और अगर आपको कोई आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का हमारा पहला आइडिया है जी कंफर्टर को फोल्ड करने के हवाले से कि समटाइम्स क्या होता है, अगर हम इसको सिंपल सी फोल्ड करके रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी लूज़ होकर ओपन हो जाता है और बच्चे इसके साथ खेल कर इसे और ज़्यादा मैसी बना देते हैं। तो आपने सिंपल सी ट्रिक से इसको फोल्ड करना है लंबाई के रुख में, जैसे मैंने आपको दिखाया है। इसको आपने 3-4 लेयर्स में इसको फोल्ड करना है और उसके बाद इसको रोल अप करते जाना है और एक साइड से जो हमने थोड़ा सा फोल्ड करना है उसके अंदर आपने बाकी रोल किया हुआ टक इन कर देना। और इससे क्या होगा कि आपका जो कंफर्टर है इसके अंदर बड़े अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब इसे आप जहाँ भी प्लेस करेंगी ये ओपन भी नहीं होगा और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। साथ ही हमारा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। ऐसा क्या होता है कि हमारे पास जो इस तरह से रस्सों के छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं या फिर उसके लास्ट पे थोड़ा सा ये चूरा सा होता है, तो इसे हम वेस्ट समझ के समटाइम समझ नहीं आता, इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो इसके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं जिन्हें हम चाय में भी डुबोकर नहीं खा सकते हैं, तो इसको आपने इस तरह से ना ब्रेड का जो खाली पैकेट होता है उसके अंदर आपने सारों को डाल देना और बेलन की मदद से हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगी तो ये तमाम क्रश हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से आप इसे घर पे ब्रेड क्रम्स की तरह इसको बना सकते हैं। और ये ऐसे स्नैक्स पर लगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोटिंग इसकी हो जाती है। ये देखें आपके सामने मैंने जो इसके छोटे छोटे पीसेस थे बचे हुए थे जो कि बच्चे भी नहीं खा रहे होते घर में, तो आप उसे इस तरह से पैकेट में डालें और ज़बरदस्त से आप ब्रेड क्रम्स बना के इसे किसी भी कंटेनर में डाल के रखें और जब भी आपने कोई स्नैक्स बनाने हों उसके ऊपर आप लगाएं और इजीली इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया हमारा लहसन के हवाले से। समटाइम्स क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हम लहसन ले आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाता है और उसके जवे ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब आपने बहुत ज़्यादा लहसन को स्टोर करना होगा तो थोड़ा सा आपने ग्रीन लीव्स की पत्तियाँ और थोड़ा सा नमक ले लेना और इसे एक शॉपर में जो आपका एक्स्ट्रा लहसन होगा जिसे आप स्टोर करना चाह रही हैं आपने उसे एक शॉपर में डालना है। थोड़ा सा आपने ग्रीन टी लीव्स और नमक डाल के बांध कर आप इसको रख दें। जहाँ भी आप इसे प्लेस करेंगी इसकी नमी बिल्कुल बरकरार रहेगी और ये बिल्कुल भी लंबे अरसे तक ये ख़राब होने का इसका कोई चांस नहीं है। इसलिए जब भी आप लहसुन ज़्यादा लेकर आ जाएँ तो आपने ये ट्रिक लाज़मी इख्तियार करनी है ताकि आपका लहसुन लंबे अरसे तक महफूज रह सके। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है, अगर आपका भी डोर मैट इस तरह से आपके फर्श पर स्लिप होता है तो आपने सिंपल सी ट्रिक ये करनी है कि हमारे घर में ये जो किचन में हर घर में मौजूद होती है ये क्लिंग रैप शीट आपने ये ले लेनी है और थोड़ी सी आपने कटिंग करके इसको फ्लोर के ऊपर अपने इस तरह से स्टिक करनी है, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत आसानी के साथ बिल्कुल फ्लोर के साथ स्टिक हो जाती है। इसके ऊपर जब आप अपना मैट रखेंगी तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैंने आपके सामने ये शीट फ्लोर पर लगाई और इसके ऊपर मैंने अपना मैट रख दिया और अब आप गुजरेंगे, बच्चे इसके ऊपर खेलें कूदेंगे गुजरेंगे बिना तो बिल्कुल स्लिप होने का कोई चांस नहीं है। सिंपल सी ट्रिक है लेकिन ये 100% वर्किंग है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। अगर आप भी रेंट पर रहते हैं और आपके घर में जगह नहीं है इतनी ज़्यादा कबर्ड्स में बच्चों के या अपने कपड़ों के लिए, तो सिंपल सी आपने ये ट्रिक करनी है। यहाँ पे कोई भी आपने बेकार दुपट्टा ले लेना है। दुपट्टे क्योंकि समटाइम्स हमारा सूट इस्तेमाल हो जाता है लेकिन दुपट्टे उसके अच्छी कंडीशन की वजह से हम उन्हें रख लेते हैं, तो उसको आपने इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है और उसके जो कॉर्नर्स हैं उस पर इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं हैंगर रखने के बाद, और या फिर आप इसको 2 से 3 सेफ्टी पिन की मदद से भी इसको अटैच कर सकती हैं और ये एक ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि लंबाई के रुख में मैंने इसको फोल्ड किया है और इसके 2 हैंगर के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया, जैसे ईजीली बहुत ज़बरदस्त सा हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसे आप अपनी हैंगिंग वाली साइड पे जो कबर्ड में जगह होती है ना वहाँ पे आप इसको हैंग करें और इसके अंदर आपके ढेरों ढेर कपड़े आप इसको सेट करके रख सकती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी कबर्ड में ये जगह बन गई है। अब मैं आपको इसमें कपड़े भी लगा के दिखाती हूँ कि कितने ढेर सारे कपड़े हम इसमें रख सकते हैं और ये किराएदारों के लिए और कम जगह जिनके घर छोटे हैं बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे इस तरह से बना के कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है हमारा, इस तरह की जो हैंड वॉश की बॉटल का ये जो पंप होता है ये बहुत ही यूज़फुल है और इसके बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। आज का आइडिया भी बिल्कुल न्यू है, तो अगर आपके पास भी इस तरह के पंप मौजूद है तो आज इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकती हैं। ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा खसूसियात होती हैं। तो आज हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं कि जो समटाइम्स हमारा डोर होता है इसके हैंडल के साथ हम लगा सकते हैं इसको, कैसे कि जब कभी इसको ओपन करते हैं तो हमारी दीवार को डैमेज करता रहता है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि एक रबड़ बैंड ले लेना है, जैसे कि मैंने
आपको दिखाया है। एक आइडिया जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि आप चाहें तो इसे डबल टेप की मदद से भी स्टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल टेप मौजूद नहीं है तो आप इस तरह से रबड़ बैंड लें और इसके हैंडल के साथ आप इसको ईज़िली स्टिक कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप इसको बल दें और इसके साथ अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा और इसके बाद जब आप डोर को ओपन या फिर क्लोज़ करेंगी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल भी आपकी दीवार को डैमेज नहीं करेगा। और जब भी आप इसको डोर को ओपन करेंगे तो ये हैंडल की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपका जो डोर है ये देखें इस तरीके से इसका प्रोटेक्टर बन जाएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेकार चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने डोर को अपनी वॉल से प्रोटेक्ट कर लिया है। तो अच्छा जी, इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए जी टेप का जो खाली रोल होता है, रिंग होता है, जिसे बेकार समझ के हम फेंक देते हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसको कवर करने के लिए मैंने कोई भी जो भी आपके पास घर में मौजूद होती है, समटाइम बच्चों की गिफ्ट वगैरह मिलते हैं उनको, तो उनका जो रैपिंग शीट होती है उसको बेकार समझ के ना फेंका करें। उसी से मैंने इस रिंग को कवर कर लिया है और इसको कवर करने के बाद मैंने ले लिया जी किचन में हमारे जो किचन टॉवल होता है, इसको आपने अच्छी सी एक फोल्ड लगानी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। फोल्ड लगाने के बाद ये हमारा जो रिंग हमने बनाया है बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है। इसके अंदर अपने टॉवल को इस तरह से फिक्स करें और इसकी लुक भी बहुत ही खूबसूरत आएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने टॉवल को हैंग करने के लिए एक होल्डर बना सकते हैं जो कि देखने में भी काफ़ी मनी सेविंग और खूबसूरत है। अच्छा, जिसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही यूज़फुल और मनी सेविंग है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया जी बच्चों के जो पॉइंटर वगैरह होते हैं, समटाइम जब बेकार हो जाते हैं तो हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसका जो ढक्कन है ना उसको भी हम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये ढक्कन लिया है और इसके ऊपर डबल टेप लगा लूँगी और इसको हमने अच्छे से स्टिक कर देना है ताकि हम इजीली इसको कहीं भी स्टिक कर सकें। इसके लिए हमें कोई भी कील वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस डबल टेप की मदद से हमारा काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमने इसके ऊपर डबल टेप लगा लिया और इसको मैं स्टिक करने जा रही हूँ अपने जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उसके ऊपर हम लगा देंगे। ये देखें देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा एक बेकार से जो ढक्कन था उसको इस्तेमाल करते हुए छोटा सा कोई भी आपके पास जो फ्लावर मौजूद होता है वेज के साथ आप छोटा सा कटिंग करके इसके अंदर लगा लें और आपके बोर्ड की लुक ही चेंज हो जाएगी। जिसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया ये जो हमारे सिंक के नीचे वाला एरिया होता है, इसके नीचे जो कैबिनेट्स होते हैं, पानी बर्तन धोने की वजह से यहाँ पे पानी लाजमी गिरता है और ये नीचे वाले कैबिनेट्स मोस्टली ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल सा काम क्या करना है कि आपने इस तरह से ले लेना है एक ट्रैश बैग जो कि लेंथ में काफ़ी बड़ा सा हो, वो आपने लेना है और इसके जो नीचे वाले 2 कैबिनेट्स होते हैं, अगर आपके सिंक के नीचे एक कैबिनेट है तो आप एक भी ले सकती हैं। तो अगर लंबाई के रुख में आपने इस तरीके से दोनों कैबिनेट्स को कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप बर्तनों को वॉश करेंगी तो पानी अगर इसके ऊपर गिरता भी है तो वो शीट की वजह से इसके ऊपर से स्लिप हो जाएगा और आपके जो किचन कैबिनेट्स के नीचे वाले ये डोर हैं ये बिल्कुल भी डैमेज और ख़राब नहीं होंगे। सिंपल सी ट्रिक है लेकिन आप इसको लाजमी ट्राई करें, इससे आपके किचन कैबिनेट्स 100% महफूज रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं तो हमेशा जब भी ये बर्तन वॉश करती हूँ तो मैंने इसके नीचे से कभी भी इस शीट को नहीं निकाला है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया जो आज का मेन आइडिया है कि पुराने टॉवल को आप किस तरह से न्यू बना सकते हैं और ख़ास तौर पे अगर आपके टॉवल ब्लैक कलर में हों और या फिर डार्क कलर में हो तो आप ये आइडिया लाजमी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके लाइट कलर में हो तो भी नो इशू, आप इसमें ये आइडिया जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आप इसको लाजमी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लाइट कलर के टॉवल्स भी हैं और डार्क कलर के भी, तो लेकिन मैं चलें आज पहले इस आइडिया को देख लेते हैं। एक बर्तन में मैंने पानी लिया, उसे गर्म होने के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैंने इसमें चाय पत्ती ऐड करनी है जो कि हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके साथ ही आधी चम्मच हमने, अगर आपके पास कॉफ़ी मौजूद है तो आप कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ चाय पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने इसको जोश देना है इतना कि इसका अच्छे से कलर इसमें पत्ती में जो पानी में अच्छे से इसका कलर निकल आए। अब ये तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं बॉयल होते हुए। अच्छा, मेरे पास था ये कलर, इस कलर का टॉवल और ये इसके जो अभी रेशे हैं बिल्कुल न्यू हैं लेकिन इसका कलर काफ़ी ज़्यादा फेंट हो गया है। इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हो लेकिन ये बिल्कुल ओल्ड सा लगने लग गया है, तो इसको मैं बिल्कुल न्यू जैसा करने लगी हूँ। ये पानी हमारा जो बॉयल हो गया है, हमने एज इट इज़ इसको अब जो फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हम स्टेन करके एक टब में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ऐड की है वो है जी एलम फटकड़ी, जिसको बोला जाता है, जो कि कलर को पक्का करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी दुपट्टे वगैरह भी कलर करते हैं ना तो वो इसमें फटकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी टॉवल आपने उसका कलर चेंज करना है, पक्का करना है, आपने वो इसके अंदर अच्छे से डिप कर देना है। मैंने
आपने सेम कलर का लिया है। अगर आपने ब्लैक कलर का टॉवल है, जो कोई भी डार्क कलर का टॉवल है जो आप इसका कलर चेंज करना चाह रही हैं, तो आपने वो इसके अंदर डिप कर देना है और मैक्सिमम आपने 15 मिनट के लिए इसमें ही छोड़ देना है। जिस तरह चाय का निशान कपड़ों से मोस्टली नहीं जाता है, तो जब आप इसके अंदर अच्छे से इसको डिप रखेंगी तो आप यकीन करें इतने अच्छे से इसका कलर फिक्स हो जाएगा। और आपने इसके बाद इसको एक बार सादा पानी से निकाल लेना है बिल्कुल, इसको आपने फैला देना है और इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बिल्कुल जब ये ड्राई होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि ये वही वाला टॉवल है या फिर आप कोई नया मार्केट से बाय करके लाए हैं। इस तरीके से आप अपने घर में मौजूद जितने भी पुराने टॉवल हैं उनके रेशे अगर अच्छे हैं तो आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए इन्हें बिल्कुल न्यू जैसा बना सकती हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।